जय जय सबको। बोल रहे हैं क्या? आज जय जय ललिता जी, मैंने अभी नई क्लास ज्वाइन की है। हाँ, कोई बोल रहे हैं कुछ? क्या बोल रहे हैं? कोई कुछ बोल रहे हैं? जैजनन कह रही हूँ, जैजनन जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ओकारं विष्णु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभ्रंशब्दनौका प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासिते यथा सरस्वती हर्षं दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविदशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशंगतम शास्त्रम श्री ओम पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्ते उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमद् रविशेनाचार्येण विरिचितं विदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानं मंगलम कुंदादि मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम धर्मम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूप स्वामी सदा परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिभाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं। पहला भाग हो चुका है, दूसरा भाग का 27 पर्व हो चुके हैं। आज 27वें पर्व की समरी करेंगे अजेंद्र भाई साहब। 36वें पर्व के 36वां पर्व नहीं 36वें पर्व की 36 है, 36 36 है। हाँ, तो 36वां हुआ गया। मैंने तो उसमें क्या कहते हैं यूट्यूब पर डाला, उसमें हम 27वां पर्व लिख दिए हैं। तो 36वां लिखा है हमारे में। तो हाँ? राजेंद्र भाई साहब ने 36वां ही लिखा है। 36वें का पेपर होगा आज। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो तो मैसेज इसमें आया था पर हाँ, 36 ही लिखा है, 36वां लिखा है। हाँ, मैंने तो 26वां 27वां पता नहीं क्या लिखा। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मान सुकेशनम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। आए क्या? नहीं आए क्या? तो आने में लेट होती है। ऑफिस से आते होंगे, भोजन वगैरह करते होंगे तो थोड़ा। भोजन तो कलकत्ता में बढ़िया से रात हो गई, जब बंगलोर में हो गई तो हाँ, वहां तो 5:30 रात है। सही बात। एक मिनट फोन करती हूँ।
तो 5 मिनट देरी लगेगी। अपना इसके आगे वाला पर्व का संस्कृत बाकी है ना थोड़ा सा। हाँ संस्कृत का 100 हुआ था, 100। हाँ, आगे हिंदी हो चुकी थी ना, हिंदी पूरी हो हाँ चुकी थी शायद। हिंदी हो गई थी। तो गई थी संस्कृत 100 हुई थे बस। हाँ हिंदी संस्कृत पूरी हो गई। अभी उनको 4 मिनट देरी है, रास्ते में है। पढ़ लीजिए संस्कृत, नहीं हो तो मुन्नी जी 100 के बाद की मैं संस्कृत पढ़ लीजिए। सभी को सादर प्रणाम और जय जिनेन्द्र। 33वें पर्व का 101 से संस्कृत पढ़ रही हूँ मैं। कृत्वा पुराण वस्तूनि गातुम उत्फुल्लित लोचनः गंभीर भारती तानासक्ताश्चारण योषितः ध्वनिमुश्रुत पूर्वं तम श्रुत्वा तासां नराधीप आज जगाम गुणाकृष्टः काष्ठमहार इवोदके ततो रेचक मादय ललितांग विवर्तनम नपश्याभिमुखी मावम जगाम वर वर्तनी सस्मिता लोकितैश्च तस्या विगलद भ्रू समुद्गमैः। पेज नंबर बोलिए ना एक बार, हाँ पेज नंबर बोलिए। हाँ, पेज नंबर 162। 101 नंबर गाथा है। नपश्याभिमुखा मावम जगाम वरवर्तिनी तस्मिता लोकैस्तस्या विगलधु समुद्गमैः गमनानुगतैः कंपैस्तन भारस्य हारिणा मंथरैश्चारु संचारैः जगनस्य धनस्य तथा बाहुलता हारै सुलील कर पल्लवैः पादन्यास्यै लघु स्पृष्ट विमुक्त धरणी तलैः आशु संपादितैः स्थानैः केशपात विवर्तनैः त्रिकस्य बल नैर्माग गात्र संदर्शितात्मभिः काम बाणैर्मैर्लोकः सकलः समताडयच्च मूर्छनाभि स्वैर्ग्रामर्थस्थानं नियोजितः नर्तकी सा जगौ वल्गु परिलीन सखी सस्वरं यत्र तत्र समुद्देशे नर्तकी कुरुते स्थितं तत्र तत्र सभा सर्वा नयनानि प्रयच्छति तस्या रूपेण चक्षुषी स्वर्णेन्द्रियं मनांसि तद् द्वयनापि बद्धानि सदसो दृढ़मः उत्फुल्ल मुख राजीवा सामंता दान तत्परः बभुवर निर्लंकारा संध्या नाम्बर अंबरधारिणः आत्योध्यानुगतं नृत्यं ततस्या स्त्री दशानपि वशीकुर्वीत के वासा सुहरेश्व वन्य जंतुषु विधाय वृष्मादीनां चरितस्य प्रकीर्तनं संक्षेपेण वशीकृत्य समीतिं सकलां भृशं संगीतेन सुमुद्युक्ता राजान्विति नर्तकी दधाना परमां दीप्तिमुपलब्धुं सुदुस्सहम् अतिवीर्य किमित्यते दुष्टं व्यवसितं महत् नयहीनमिदं वस्तु तेनात्र त्वं नियोजितः किमिति स्वविनाशाय केकयानन्दनस्त्वया शान्तचेता श्रगालेन केशरी प्रकोपितः एवं गते अपि विभ्राणः परमं विनयं द्रुतं संप्रसादय तं गत्वा यदि ते जीवितं प्रियं जाता विशुद्धवंशेषु वरक्रीडनय भूमयः मा भुवन विधवा भद्रस्तवैता वर्योषितः एतास्त्वया परित्यक्ता विमुक्ता शेषभूषणा ध्रुवं पुरा न शोभन्ते ताराश्च चन्द्रमसा यथा निर्वर्तय द्रुतं चित्तं शुभ ध्यानत् परम् उत्तिष्ठ व्रज निर्माणो नमस्य भर्तं सुधिः एवं कुरु न चेद एवं पुरुषाधम ततो अध्ये विनष्टो असि संशयोऽत्र न विद्यते जीवत्ते वानरणस्य पौत्रे राज्यं समीहसे चकासति रवौ पाप लक्ष्मीर्दोषाकरस्य का पतितस्याद्य नो रूपे मरणं ते समुद्गतं
शलभस्य मूढस्य दुष्पक्षस्य प्रियधुते देवेन भर्ते नामा गरुडेन महात्मना अलगर्धाधमो भूत्वा प्रतिस्पर्धनमिच्छति ततो निर्भर्त्सनं स्वस्य भर्तस्य च संशनं निशम्य संसदा सा कमु भूता नम्रे क्षणो नृपः विरक्ता च सभात्यन्तपरं रुक्षित मानसा जुगुर्नार्णव वेले भूत रंग समाकुला अतिवीर्यो रुषा कंपो यावज्जग्राह सायकं तावदुपत्य नर्तक्या सविलासकृत भ्रमं मंडलाग्रम समाक्षिप्यं वीक्षमाणेषु राजसु जीवग्राह विश्वनात्मा केशेषु जग्रहे दृढम् उद्यम्य नर्तकी खड्गं पश्यन्ति नृपसहस्तिं जगाद्विनी यो अत्र स मे वध्यो विसंशयं परित्यज्याति वीर्यस्य पक्षुं विनयमण्डनः भर्तस्य द्रुतं पादौ नमत प्रियजीवितः भर्तो जयति श्रीमान् गुणस्फीतां शुभमण्डलः तस्य नन्दन वंशेन्दुर्लोकानन्दन करः पर लक्ष्मी कुमुद्धति यस्य विकासं भजते तरां द्विशत पनर्विमुक्ता पूर्वतः परमाद भूतम् उज्जगाम ततो लोकवक्तृभ्य इति निश्वरः अहोवृत्तमिदं जालोपम महत् यस्य चारण कन्या नामिदिनी दृग विग्व चेष्टितं भर्तस्य स्वयं तस्य शक्ति शक्रम जयेदपि न विद्मः स किष्कामं क्रुद्धो नाथ करिष्यति अथवा सुप्रणामेषु देवो यास्यति मार्दवसः ततः करिणामारुह्य राघव साति वीर्यकः सहित परिवर्गेण ययौ जिनवरालयम् अवतीर्य गजा तत्र प्रविश्य प्रमादन अन्वितः चक्रे समूहतिं पूजां कृत मंगल निस्वनः वर धर्मापति शर्वेण संघेन संहिता परम राघवेण शशितेन नीतातुष्टेन पूजनम अतिवीर्यो अत्र पद्मेन लक्ष्मणाय समर्पितः तस्यासौ वधमुद्युक्तः कर्तुमोच्यत सीतया मा विवधोष्य लक्ष्मीमन कंदराम निष्ठुराशय केशेषु भाग्रहिर्गाढ़ं कुमारं भज सौम्यतां को दोषः कर्म सामर्थ्या अद्य दायान्त्या पादं नरः रक्ष्या एव तथाप्येते ददता मसिता साधुताम् इत्रो अपि खलिकतुं साधूनां नोचितो जनः किमुतायं नरेशानां सहस्राणां प्रपूजितः पूर्वेण मुक्तकमं भद्रभवतायं वशीकृतः जानानः स्वस्य सामर्थ्यं कानुगच्छति साम्प्रतं गृहीत्वा समयेनानस्य सन्मानमुपलम्बिताः विमुच्यन्ते पुनः भूयो मया देयं चिरन्तनीः इति उक्तो मस्तके कृत्वा करराजी कुडमलं जगाद लक्ष्मणो देवी यद्ब्रुवीषि तथैव ततः आस्तां स्वामिनी ते वाक्यात्तावदस्य विमोचनं सुराणामपि मप्यमुमं पूज्यं पूर्वी इयं त्वत्प्रसादतः एवं प्रशांत संरंभे सद्यो लक्ष्मीधरे स्थिते अतिवीर्यो विबुद्धात्मा स्तुत्वा पद्मं भाषत साधु साधु त्वया चित्रं दृग्विचेष्टितं कदाचित् अपि नुत्पन्ना ममाद्य मतिरुद्गता विमुक्तहार मुकुटं दृष्ट्वा तं करुणान्वितः विश्रब्धं राघवो अवोचत् सौम्याकार परिग्रह मा वृज्जिरंग दैन्यं त्वं धत्स्व धैर्यं पुरातनं महतामेव जायन्ते संपदो विपदन्विताः न चात्र कदाचित्तापत्ते नन्द्यावर्ते क्रमागते भर्तस्य वशो भूत्वा कुरु राज्यं यथेपि सप्तम् अतिवीर्यस्ततो अवोचत् मे राज्ये अधुना स्पृहा राज्येन मे फलं दत्तमुदा
नानत्र सज्जयते। आसीमन्मया कृता वाञ्छा हिमवत् सागरावर्धि जेतुं वसुन्धरा येन विभृता मानमुत्तमम् सोऽहं स्वयमानमुन्मूल्य भूत्वा सार विवर्जितः कुर्यां प्रणतिमन्यस्य मन कुर्यां प्रणतिमन्यस्य कथं पुष्यतां दत्त षट्खण्डा यैरपि क्षोणीपालितेयं महानरैः न तृप्तास्तेप्यं ग्रामं पंचमिसु किमेतकैः। आ गए क्या? हाँ, कितना जल्दी बाकी है? राजेंद्र जी आ गए हैं? हाँ 155 तक हुआ है, बाद में पढ़ो। तो 10 ही बाकी होंगे। सलाम दीदी, आप बहुत दिनों के बाद आज स्वाध्याय शुरू हो रहा है। आपके हाँ। सानिध्य में करने का लाभ प्राप्त हो रहा है और बहुत अच्छा लगा। आप गए वहाँ पे, डोमर सर आपने पढ़ाया सभी को। इसी तरह दीदी आपके ज्ञान की वर्षा होती रहे, हम यही चाहते हैं, ऐसा ही चलता रहे। बहुत बहुत अनुमोदना आपके कल ज्ञान की। कल इसके आगे वाले का भी ले लीजिएगा, क्योंकि वो भी हो गया है। ठीक है, ले लेंगे कल। ठीक है दीदी है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं काफी लंबे अंतराल के बाद। आज हमारा रिवीजन हो रहा है 36वें पर्व का। 36वें पर्व के पहले हम लोगों ने 35वें पर्व में पढ़ा था, जब वर्षा काल का वर्णन आया था, जब कपिल ब्राह्मण ने अपने घर से निकाल दिया था राम लक्ष्मण और सीता को, और वे लोग रात को किसी वृक्ष के आश्रय में, जहाँ भीषण बारिश हो रही थी, ऐसी जगह वृक्ष का आश्रय लिया था। उस समय किसी यक्ष ने प्रकट होकर के उनको पहचाना, ये नारायण और बलभद्र हैं, और उन्होंने वहां पर रामपुरी नगरी की रचना की, भव्य नगरी की रचना की, और वहां पर अनेक दिनों तक राम लक्ष्मण और सीता सुख से रहे। अब ये वर्षा काल समाप्त हो गया है। वर्षा काल के समय में रामपुरी की नगरी की रचना हुई थी माया से। अब कह रहे हैं कि वर्षा काल दुष्काल के समान जब क्रम क्रम से व्यतीत हो गया, तब स्वच्छ शरद ऋतु आ गई। अभी तक वे लोग वहां रामपुरी में वहां पर रुके हुए हैं। अब राम ने वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। उसी समय वह यक्षों का अधिपति, जिसने आकर माया से इस नगरी की रचना की, उसने कहा कि हे देव, हमारी जो कुछ त्रुटि रह गई हो वह क्षमा कीजिए, क्योंकि आप जैसे महानुभावों के योग्य समस्त कार्य करने के लिए कौन समर्थ है। जब यक्ष के अधिपति ने इस प्रकार कहा, तो राम ने भी कहा कि आप भी अपनी समस्त परतंत्रता को क्षमा कीजिए, क्योंकि इतने समय तक मेरी इच्छा अनुसार आपको जो प्रवृत्ति करनी पड़ी है यहाँ रहकर, उसके लिए राम ने भी उनसे क्षमा याचना की। राम के इस प्रकार नम्रीभूत वचन से वह यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बहुत देर तक उनके साथ वार्तालाप किया, फिर नमस्कार किया और अनेक प्रकार के उपहार दिए यक्ष ने। अभी राम लक्ष्मण यहाँ से विदा लेने वाले हैं, तो विदा लेते समय जब इस प्रकार अतिथि को उपहार दिया जाता है, उसने राम के लिए स्वयंप्रभ नाम का बहुत ही अद्भुत हार दिया, गले का हार दिया। लक्ष्मण के लिए सूर्य के समान देदीप्यमान 2 मणिमय कुंडल दिए, और सीता के लिए महामांगलिक देदीप्यमान चूड़ामणि दिया, तथा उन्हें एक वीणा भी दी, जिससे कि वे खाली समय में अपना विनोद आदि करती रहें। ऐसी वीणा भी, वाद्य यंत्र भी उन्होंने सीता को दिया। अब उस यक्ष ने, जब वे लोग वहां से चले गए, तब यक्ष ने अपनी नगरी संबंधी माया समेट ली, और वे तीनों देवों के समान रमण करते हुए हाथी और सिंहों से व्याप्त महावन को पार करके अब मनुष्यों के द्वारा सेवित वैजयंतपुर के समीपवर्ती मैदान में पहुंचे। वैजयंतपुर नगरी है जहाँ के पहुंचे हैं। जब सूर्य अस्त हो गया, दिशाओं का समूह अंधकार से आवृत हो गया, और आकाश रूपी आंगन नक्षत्रों के समूह से व्याप्त हो गया। आकाश में तारे चमकने लगे। ऐसे समय में पश्चिम उत्तर दिग्भाग के समीप ही, पश्चिम उत्तर के बीच का जो भाग होता है, जिसे वायु कोण कहते हैं, वहां वे लोग किसी स्थान पर वे तीनों ठहर गए। राजा पृथ्वीधर नाम से प्रसिद्ध था। इस नगर का राजा जो था वह पृथ्वीधर नाम से प्रसिद्ध था, जिसकी रानी का नाम था इंद्राणी। इन पृथ्वीधर राजा और इंद्राणी के अत्यंत सुंदरी पुत्री थी, जिसकी कथा यहाँ पर अब होने वाली है। वनमाला, ये वनमाला के ऊपर ये कथा आधारित है। तो वनमाला
बचपन से ही लक्ष्मण के गुणों को सुन करके उसमें अनुरक्त हो गई थी लक्ष्मण में। और उसने जब माता पिता ने सुना, वनमाला के माता पिता ने, कि राम अपने पिता दशरथ की दीक्षा लेने के समय पिता के वचनों का पालन करने के लिए लक्ष्मण के साथ कहीं चले गए हैं, तब उन्होंने इंद्रनगर के राजा बालमित्र के साथ अपनी पुत्री को देने का निश्चय किया। जब उन्होंने सुना कि वे तो चले गए हैं नगर छोड़ करके, तो बालमित्र के साथ वनमाला को देने का निश्चय किया। लेकिन वनमाला के हृदय में लक्ष्मण बसे हुए थे। उन्होंने मन ही मन लक्ष्मण को बाल्यकाल से ही स्वीकार कर लिया। जब वनमाला को यह पता चला किसी अन्य पुरुष के साथ उसका विवाह किया जाने वाला है, तो वह भय से कांप उठी और उसने यह यहाँ तक ठान लिया कि किसी वस्त्र से कंठ लपेट कर, वृक्ष से लपट कर भले ही मर जाऊंगी, किंतु अन्य पुरुष के साथ समागम को प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि उसने मन ही मन लक्ष्मण को ही अपना वर स्वीकार किया था। तो वह वनमाला अतिशय दीन होकर हाथ जोड़ करके उसने वह कहने लगी, जाकर रात्रि से कहो कि तुम्हारी आकांक्षा करती हुई यह दुखनी दिन को वर्ष के समान समझती है, इसलिए जल्दी आओ। और इस प्रकार विचार कर उपवास धारण करने वाली वह बाला सूर्यास्त के होने तक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर उत्तम रथ पर सवार होकर अपने सखियों के साथ वैभव पूर्वक वन देवी की पूजा करने के लिए गई। यहाँ पर सब यही जान रहे हैं कि वह वन देवी की पूजा करने के लिए जा रही है, लेकिन वन में जाने के पीछे उसकी मनसा कुछ और ही है। संयोग ऐसा था कि जिस रात्रि में तथा वन के जिस प्रदेश में वे तीनों राम, सीता और लक्ष्मण जहाँ पहले से ठहरे हुए थे, उसी रात्रि में उसी स्थान पर वनमाला भी वहां पर आ पहुंची। वनमाला ने अपना जीवन समाप्त करने की ठान ली थी। वहां उसने आकर पहले वन देवता की पूजा की, और जब सभी लोग अपना अपना कार्य समाप्त कर शंका रहित होकर जब सो रहे थे, उस समय में वनमाला वन की हिरणी की तरह उस शिविर से निकलकर निर्भय होकर अकेली ही आगे चली। उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। वनमाला के शरीर से निकलने वाली अत्यंत मनोहर जो सुगंध फैल रही थी, जिसे सूंघ कर लक्ष्मण को कुछ वहां पर सहसा विचार आया कि यहाँ पर कुछ खास बात है। वे सोचने लगे कि यहाँ कोई ज्योति की रेखा के समान मूर्ति दिखाई पड़ती है। वनमाला वहीं पर पास में ही थी। हो सकता है कि वह कोई उच्च कुलीन श्रेष्ठ कुमारी हो और बहुत भारी शोक से इसका मन पीड़ित हो रहा है, ऐसा अनुमान लक्ष्मण ने लगा लिया पहले ही। और दुख दूर करने का जब उसके पास कोई उपाय नहीं है, तो यह बेचैन हो रही है। निश्चित ही इसकी इच्छा पूर्ति न होने के कारण यह कन्या आत्मघात करना चाहती है, ऐसा आभास लक्ष्मण को वहां पर हो गया था। और वो सोचने लगा कि छिप कर देखूं कि क्या चेष्टा यह करती है। इस प्रकार लक्ष्मण चुपचाप वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। उसी प्रकार खड़े हो गए जिस प्रकार की कल्प वृक्ष के नीचे कोई देव खड़ा होता है। तदनंतर जिसकी चाल हंसी के समान थी, जिसका मुख चंद्रमा के समान था, ऐसी वनमाला भी उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंची, जिस वृक्ष के नीचे लक्ष्मण देख रहे हैं कि माजरा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। उसी वृक्ष के नीचे वनमाला भी आकर पहुंची। उसे इस प्रकार देखकर लक्ष्मण ने विचार किया कि इसके शब्दों से ठीक ठीक मालूम तो करूं कि इसे किससे कार्य है। जल के समान स्वच्छ वर्ण वाली वस्त्र से, बहुत ही उज्जवल वस्त्र से फांसी बनाकर यह कन्या योगियों का भी मन हरण करने में समर्थ वाणी से इस प्रकार कहने लगी। तो फांसी के लिए वहां पर फंदा बना लिया उस वृक्ष में, और वह उस वन के देवताओं को संबोधित करके वह वनमाला कहती है कि मैं आपके लिए नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्नता कीजिए। कुमार लक्ष्मण जरूर यहीं कहीं आसपास में विचरण कर रहे हैं। उनसे ये कहिएगा कि तुम्हारे विरह में वनमाला अत्यंत दुखी होकर तथा तुम्ही में मन लगाकर मृत्यु लोक को प्राप्त हुई है। ऐसा कहते हुए वट वृक्ष पर जिस कपड़े से उसने अपने आप को टांग रखा था, टांग कर तुम्हारे निमित्त प्राण छोड़ती हुई उसकी सांगी को हमने देखा है। वह कह रही है देवताओं को कि हम लोग साक्षी हैं, लक्ष्मण से आप कह देना कि उस कन्या ने प्राण छोड़ती हुई, लक्ष्मण के निमित्त से प्राण छोड़ती हुई उसे हमने देखा है।
और वह यह कहकर गई है कि हे नाथ, यद्यपि मेरे इस जन्म में आपने समागम नहीं किया है, तो अन्य जन्म में मुझे आपका साथ प्राप्त हो, ऐसी आप प्रसन्नता करने के योग्य हो। ज्यों ही वह शाखा पर जाकर फांसी बांधती है, त्यों ही लक्ष्मण घबरा गए कि अब आगे तो बहुत ही अनहोनी होने वाली है। तो घबराए हुए लक्ष्मण ने उस वनमाला का आलिंगन कर उससे कहा कि अरे मूर्खे, यह कंठ तो मेरी भुजा के आलिंगन के योग्य है, तू इसमें यह वस्त्र की फांसी क्यों सजा रही है? मैं वही लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण ने सुन लिया था अपना नाम कि भगवान देवता से कह रही है कि लक्ष्मण से जाकर कह देना मेरा यह संवाद। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं वही लक्ष्मण हूँ, तुम यह फांसी छोड़ो। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो कि यह मैं सच कह रहा हूँ या नहीं, तो जैसा सुन रखा हो वैसा तो देख लो, मेरे मुझे दर्शन कर लो मेरे, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार सांत्वना देने में निपुण लक्ष्मण ने जिस प्रकार कोई कमल से फेन को दूर करता है, कमल में जब फेन हो जाता है उसका सौंदर्य ढक जाता है, उससे फेन को दूर करता है, उसी प्रकार उसने उसके हाथ से फांसी को छीन लिया। वनमाला परम आश्चर्य को प्राप्त होकर इस प्रकार विचार करने लगी। जब अचानक से इस प्रकार हुआ तो वह बहुत आश्चर्य को प्राप्त हुई और वह विचार करने लगी कि जिन्होंने मेरे निकलते हुए प्राण रोके हैं, ऐसे ये प्राणनाथ देव योग से यहाँ आ पहुंचे हैं। ये कोई बहुत बड़ा यहाँ चमत्कार हुआ है, ये संयोग है, ऐसा देव योग हुआ है जिसके कारण, जिसके वियोग में मैं तड़प रही थी, वही यहाँ पर आकर पहुंच गए हैं। जो अप्रत्याशित घटना हुई। तो इस प्रकार विचार करती हुई और कुछ कुछ पसीने को धारण करती हुई वनमाला लक्ष्मण का आलिंगन पाकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। इधर जब फूलों की सैया पर रामचंद्र जी सोए हुए थे, वहां जब उनकी निद्रा टूटी तो उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली। लक्ष्मण बराबर उनके पास में ही सोते थे। तो लक्ष्मण को नहीं देखकर, बहुत रात्रि बहुत अधिक हो चली थी, तो लक्ष्मण को अपने पास नहीं देखकर वे उठे और सीता से पूछने लगे कि हे देवी, यहाँ लक्ष्मण क्यों नहीं दिखाई देता? रात्रि का समय था तो लक्ष्मण को वहीं रहना चाहिए था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। तो सायंकाल के समय तो वह फूल तथा पत्तों से हमारी सैया कर यहीं पास में सोया था। वह लक्ष्मण का नियम था, वह प्रतिदिन अपने भाई और भाभी के लिए फूल और पत्तों की सैया बनाता था जिस पर वे लोग शयन करते थे। तो आज भी उसने ऐसा किया था, लेकिन अब वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सीता ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आवाज देकर उसे बुलाइए। तब राम ने ऊंचे स्वर में, हे लक्ष्मण, तू कहाँ चला गया? जल्दी आओ, इस प्रकार कहना शुरू किया। राम की आवाज सुन करके लक्ष्मण ने भी हड़बड़ा कर उत्तर दिया, जो कि वहीं पर पास में ही कहीं थे। उन्होंने उत्तर दिया कि हे देव, यह आता हूँ, मैं बस अभी चला, अभी आया, अभी आता हूँ, इस प्रकार का उत्तर दिया। उस समय आधी रात व्यतीत हो चुकी थी, चंद्रमा का उदय हो चुका था। जिसने कमल के समान सुंदर हाथों से अंजलि बांध रखी थी, जो अपने समस्त कर्तव्य को जानती थी तथा समस्त परम विनय को धारण कर रही थी, ऐसी वनमाला जिसे कि सब प्रकार के शिष्टाचार का ज्ञान था, उसने आकर राम तथा सीता के चरण युगल को नमस्कार किया। वह लक्ष्मण के साथ वनमाला भी वहां उस कुटिया में प्रवेश हुआ उसका भी, और उसने सबसे पहले राम और सीता के चरणों को नमस्कार किया। लक्ष्मण को स्त्री के साथ देखकर सीता ने कहा, कुछ उपहास के साथ कहा कि हे कुमार, तुमने तो चंद्रमा के साथ मित्रता कर ली। यहाँ पर इस अर्धरात्रि के समय तुम एक कन्या को लेकर आए हो, ऐसा लगता है कि तुमने तो चंद्रमा के साथ मित्रता कर ली। राम ने सीता से कहा कि हे देवी, तुम किस प्रकार जानती हो? तुम्हें क्या पता इस बात का? तब सीता ने कहा कि हे देव, मैं समान प्रवृत्त चेष्टा से जानती हूँ। जिस समय चंद्रमा चंद्रिका अर्थात चांदनी के साथ आया, उसी समय लक्ष्मण भी इस बाला के साथ आया है। जिस समय चंद्रमा का पूर्ण रूप से उदय हुआ है आकाश के मध्य में, उसी समय लक्ष्मण भी यहाँ आया है। इससे स्पष्ट है इसकी चंद्रमा के साथ मित्रता है। इस तरह जिनके नेत्र कमल विकसित थे, जो आनंद से विभोर थे, जिनके मुख रूपी चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न थे, जो सुशील थे, आश्चर्य से सहित थे, देवों के समान कांति के धारक थे, तथा जिनकी सब निद्रा नष्ट हो गई थी। वहां पर अर्धरात्रि में जब यहाँ पर पूरा ही वाकया बदल गया था, उस समय सबकी निद्रा नष्ट हो गई थी, और वे सब स्थान की अनुकूलता को प्राप्त कर
मंद हास्य युक्त कथाएं करते हुए वहां सुख से विराजमान हुए। सभी वे तीनों और साथ में वनमाला, वे आपस में उनकी वहां पर बातचीत करते हुए वह रात्रि व्यतीत हुई। इधर जब वनमाला की सखियां जागी तो वनमाला की सैया को सूनी देख करके, क्योंकि वनमाला बिना कुछ बोले वहां से चली गई थी प्राणघात करने के लिए, तो उसकी सैया को सूनी देखकर वे सखियां बहुत ही भयभीत हो गई कि यह क्या हो गया, और वे लोग वनमाला की खोज के लिए छटपटा रही थी। ऐसी उन सखियों की हाहाकार से योद्धागण जाग उठे। वहां पर चारों ओर अफरा तफरी मच गई कि वनमाला जो राजकन्या थी वह वहां पर, क्योंकि वन देवता की पूजा करने के लिए आई थी, वह कहाँ चली गई, रात्रि बीत चुक रही है और वह दिखाई नहीं पड़ रही है। तो सभी हाथ में धनुष आदि लेकर के, भाले धनुष आदि लेकर के वनमाला को इधर उधर खोजने के लिए उस वन में सभी लोग बिखर गए। इस प्रकार जिनके चित्त घबरा रहे थे तथा जो शीघ्र गति में वायु के बच्चों के समान जान पड़ते थे, ऐसे योद्धा समस्त दिशाओं को आच्छादित कर चारों ओर दौड़ने लगे और वनमाला को भी खोजने के लिए उन्होंने जी जान एक कर दिया। तदनंतर समस्त समाचार को, इसके बाद कितने ही योद्धाओं ने वनमाला के साथ बैठे हुए उन सबको देखा। कुछ योद्धाओं ने देख लिया कि वनमाला के साथ बैठे हुए उन सबको, अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता को देखा, और देख करके शीघ्रगामी वाहनों से चलकर बाकी लोगों की इस पर खबर दी कि वनमाला का पता चल गया है, वह वहां पर उनको हमने देख लिया है। समस्त समाचार को ठीक ठीक जानकर जो अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे, ऐसे कुछ योद्धाओं ने पृथ्वीधर राजा के लिए आकर भाग्य वृद्धि की सूचना दी कि आपके तो भाग्य खुल गए, इस प्रकार की सूचना दी वहां पर अपने राजा को जाकर, और कहा कि हे प्रभु, उपाय आरंभ से रहित होने पर भी आज आपके नगर में स्वयं ही महारत्नों का खजाना प्रकट हुआ है कि न किसी प्रकार का उपाय किया गया, न कोई आरंभ किया गया, लेकिन अपने आप महारत्नों का खजाना यहाँ प्रकट हो गया है। आज आकाश से बिना मेघ के ही वर्षा पड़ी है तथा जोतना बखेरना आदि क्रियाओं के बिना ही खेत से धान्य उत्पन्न हो गया है। न तो कोई मेघ हुए हैं फिर भी वर्षा पड़ गई बिना मेघों के, और न कोई जोता गया, न कुछ बखेरा गया, लेकिन खेत से अपने आप धान्य उत्पन्न हो गया है। आज तो ऐसा यहाँ पर चमत्कार प्रकट हुआ है कि आपका जामाता लक्ष्मण था, जिसे अपने हृदय में बैठा रखा था वनमाला ने, वह लक्ष्मण नगर के निकट ही वर्तमान है, और प्राण छोड़ने की इच्छा करने वाली जो वनमाला थी उसके साथ उसका मिलाप हो गया है। ऐसा सुंदर संयोग आज हमें प्राप्त हुआ है कि सीता सहित राम, जो कि अत्यंत प्रिय हैं, इंद्राणी सहित इंद्र के समान यही सुशोभित हो रहे हैं आपकी नगरी में, यहीं पर पास में ये सभी जो रत्न हैं ये सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार कहने वाले ऋत्वियों के प्रिय वचनों से जिसके हृदय में सुख का झरना फूट पड़ा था, ऐसा राजा पृथ्वीधर हर्ष के अतिरेक से क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। ऐसी अवस्था हो जाती है कि जब बहुत ज्यादा आनंद का संचार होता है तो मनुष्य कुछ देर के लिए मूर्छित सा हो जाता है। वही अवस्था उस समय राजा की हुई। जब राजा को चेतना लौटी तो वह परम हर्ष को प्राप्त था। ऐसे राजा ने उन भिक्षुओं के लिए बहुत भारी धन दिया। जिन्होंने इस प्रकार का शुभ समाचार सुनाया, उन्हें अनेक प्रकार के धन से उन्हें पुरस्कृत किया, और वह राजा विचार करने लगा कि मेरी पुत्री का अहोभाग्य है कि उसका यह अनिश्चित मनोरथ स्वयं ही पूर्ण हो गया, कि जो कभी निश्चित नहीं था यह मनोरथ पूर्ण होगा, ऐसी जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी, यह भाग्य से, पुण्य के प्रभाव से यह अपने आप पूर्ण हो गया। समस्त जीवों को धन, इष्ट का समागम तथा जो भी आत्म सुख का कारण है, ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर आचार्य महाराज ने बात कही है, अंडरलाइन करने लायक बात है। फिर से कह रहा हूँ कि समस्त जीवों को धन का, इष्ट का समागम तथा जो भी आत्म सुख का कारण है वह सब पुण्य योग से प्राप्त होता है। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। हम लोग अपने आप में गर्व करते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से हमने धन उपार्जन किया, हमारे पुरुषार्थ से हमें इष्ट का समागम हुआ, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि यह सब कुछ जो है, धन की प्राप्ति, इष्ट का समागम, आत्म सुख आदि, इस सब का कारण क्या है? यह पुण्य योगी है, जिसके कारण ये सब अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। जिसके बीच में 100 योजन का भी अंतर प्रसिद्ध है, वह इष्ट वस्तु
पुण्यात्मा जीवों को मुहूर्त मात्र में प्राप्त हो जाती है। 100 योजन बहुत भारी दूरी होती है। इतने अंतर पर भी जो वस्तु वहां पर है, पुण्यात्मा जीवों को उनके पुण्य के प्रभाव से मुहूर्त मात्र में ऐसी दूरगामी वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत जो प्राणी पुण्य से रहित हैं, पुण्य का संचय जिन्होंने नहीं किया है, वे निरंतर दुखी रहते हैं तथा उनके हाथ में आई हुई वस्तु भी दूर चली जाती है। ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है, एकदम हाथ में वस्तु आ चुकी है लेकिन वह भी छिटक जाती है और वह दूर चली जाती है, जबकि पुण्यवानों के पुण्य के संयोग से 100 योजन दूर की जो वस्तु है वह भी उन्हें बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाती है। आगे कहते हैं कि अटवियों के बीच में, पहाड़ की चोटी पर, अटवी मतलब जंगलों के बीच में, पहाड़ की चोटी पर विषम मार्ग, बहुत दूभर मार्ग है, जो मार्ग जो कि आसानी से तय होने वाला नहीं है, ऐसे मार्ग पर तथा समुद्र के मध्य में भी पुण्यशाली मनुष्यों को इष्ट समागम प्राप्त होते रहते हैं। उन्हें इष्ट समागमों की कोई कमी नहीं होती। इस प्रकार राम लक्ष्मण जहां भी जा रहे हैं वहां पुण्य उनके पीछे पीछे जा रहा है। यद्यपि वे वन में वनवास कर रहे हैं, जंगलों में विचरण कर रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि जहां भी जा रहे हैं उन्हें कन्याएं प्राप्त हो रही हैं, उन्हें अनेक प्रकार के वहां पर देवों का समागम प्राप्त हो रहा है और किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं हो रहा है। यह जो है यह उनके पुण्य के कारण ही है। इस प्रकार विचार कर उसने स्त्री को उठाया, अर्थात वह राजा जो इस प्रकार का विचार कर रहा था अभी तक, उसने अपनी रानी को उठाया और उसके लिए भी इस हर्षातिरेक के कारण कष्ट से निकलने वाले वचनों के द्वारा सब समाचार कहा। इतना हर्ष हो रहा था राजा को कि वह सामान्य रूप से बोल भी नहीं पा रहा था। इसी प्रकार से उसने ये समाचार को कहा और उस सुमुखी ने, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, वह सुमुखी नाम की जो रानी थी, वह भी राजा ने जब इस प्रकार सुनाया तो वह सोच रही है कि कहीं स्वप्न तो नहीं है। जब बहुत कोई एक अचानक से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो जाता है तो सहसा विश्वास नहीं होता, हमें लगता है कि हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। इसी आशंका से उसने बार बार पूछा कि क्या सही बात है, और उत्पन्न हुए निश्चय से वह स्वसंवेद्य सुख को प्राप्त हुई। अब वह राजा पृथ्वीधर बहुत ही तामझाम के साथ, बहुत ही लाव लक्षण के साथ उत्तम हाथी पर सवार होकर के चला। 8 पुत्रों से, उसके 8 पुत्र थे, 8 पुत्रों से सहित वनमाला की माता भी मनोहर पालकी पर सवार हो पति के मार्ग में चली। इसके पीछे राजा की आज्ञा अनुसार सेवकों के द्वारा अत्यधिक हितकारी वस्त्र तथा गंध, माला आदि समस्त मनोहर पदार्थ लिए जाए जा रहे थे। अब दूर से ही रामचंद्र जी को देखा पृथ्वीधर राजा ने, और देखकर हाथी से उतर करके बड़े आदर के साथ, बड़ी विनय के साथ उनके पास पहुंचा। तत्पश्चात विधि विधान के वेत्ता तथा शुद्ध हृदय के धारक राजा ने बड़े प्रेम से राम लक्ष्मण का आलिंगन कर उनसे पुनः, उनसे तथा सीता से कुशल समाचार पहुंचा। जिसके नेत्रों से स्नेह टपक रहा था तथा जो सब प्रकार का आचार जानने में निपुण थी, ऐसी रानी ने भी, रानी का नाम क्या आया था यहाँ पर, सुमुखी ना, सुमुखी रानी, वह रानी जिसके नेत्रों से स्नेह टपक रहा था, जो सब प्रकार के आचार आदि जानने में जो निपुण थी, उस रानी ने भी राम लक्ष्मण से कुशल क्षेम पूछी और सीता का आलिंगन किया। उन सब ने राजा रानी का यथायोग्य सत्कार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि इस विषय में अतिशय निपुणता को वे प्राप्त थी। अर्थात राम लक्ष्मण ने भी जब राजा रानी उनके पास आए तो उनका यथोचित सत्कार किया। तदनंतर जो वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि के शब्द से सहित था, जो क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र की तुलना धारण कर रहा था, और जिसमें वंदी जनों के द्वारा उच्चारित विरुदावली का नाद गूंज रहा था। विरुदावली अर्थात विस्तृत यश गाथा, जो बड़ी विस्तृत विशाल यश गाथा होती है, इस प्रकार का मानो वहां पर नाद गूंज रहा था। ऐसे संगीत का शब्द वहां उच्चरित होने लगा। तुरही के शब्द से जिनमें प्रतिध्वनि गूंज रही थी, ऐसी दिशाएं हर्ष से ओतप्रोत होकर मानो परस्पर वार्तालाप ही कर रही थी। दिशाएं मानो वहां पर दिशाओं में जान फूंक दी गई थी। ऐसा वहां पर हर्ष का वातावरण छा गया था। और धीरे धीरे जब वह महोत्सव शांत हुआ, तब उन्होंने स्नान, भोजन आदि शरीर संबंधी सब कार्य किए।
जो राम लक्ष्मण सीता हैं उनका बहुत ही स्वागत हुआ, उनका बहुत सत्कार हुआ और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से, तुरही आदि के यंत्रों से, और वहां पर जो उत्सव हुआ, बहुत भारी उत्सव हुआ, वह उत्सव जब समाप्त हुआ तब उन्होंने आगे की जो क्रिया है, स्नान भोजन आदि ये सब कार्य किए। जो हाथी घोड़े पर बैठे हुए सैकड़ों सामंतों से घिरे हुए थे, मृगतुल्य पैदल सिपाहियों का बड़ा दल जिनके पास था, जिनके साथ था, हरिण के समान जो पैदल सिपाही होते हैं, जो बड़ी वेगशाली चाल से चलते हैं, ऐसा दल भी था उनके साथ। और उत्साह से भरा हुआ राजा पृथ्वीधर जिनके आगे आगे चल रहा था, चतुर्वंदी जन जिनके आगे मंगल ध्वनि कर रहे थे, जिनके वक्षस्थल हार से सुशोभित थे, जिनके शरीर हरिचंदन से लिप्त थे, जिनके गुणों का वर्णन करना अशक्य था, संभव नहीं था, ऐसे सौधर्म तथा ऐशान इंद्र के समान जिनकी कांति थी, जो अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न कर रहे थे, जिनके गले में वरमालाएं पड़ी थी, सुगंधि के कारण जिनके आसपास भ्रमरों ने मंडल बांध रखे थे, जिनके मुख चंद्रमा के समान थे, ऐसे राम लक्ष्मण ने नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार से उनका बहुत ही आदर सत्कार के साथ बहुत ही बड़े राजा का जो सैन्य दल गया था वहां, उन सब के साथ उनको, उन दोनों को सीता के साथ नगर में प्रवेश कराया गया। जिस प्रकार पहले यक्ष के द्वारा निर्मित नगर में, जिसके पहले पर्व में हम पिछले पर्व में पढ़े थे, यक्ष ने वहां रामपुरी नगरी ही बना दी थी पूरी। उस नगरी में जिस प्रकार वे राम लक्ष्मण सीता इच्छानुसार भोग भोगते हुए रमण करते थे, उसी प्रकार राजा पृथ्वीधर के नगर में भी वे इच्छानुसार उत्कृष्ट भोग भोगते हुए रमण करने लगे। अब कहने को तो उनका वनवास था, लेकिन वे जहां भी जा रहे थे अत्यंत सुख के साथ उनके संयोग उन्हें प्राप्त होते थे, कहीं भी कष्ट का कोई कारण नहीं था। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिनके चित्त पुण्य से सुसंस्कृत हैं, अर्थात राम लक्ष्मण की सीता के जो चित्त हैं वे पुण्य से सुसंस्कृत हैं तथा जो सूर्य के समान दीप्ति के धारक हैं, ऐसे मनुष्य सघन वनों में पहुंच करके भी सहसा उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। वन की कोई बाधा उन्हें नहीं प्राप्त होती और वे हर जगह भोग उपभोग के साधन उनके लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि हम प्रत्येक पर्व में पढ़ते आए हैं। और उन्हें लक्ष्मण को कन्याएं प्राप्त हो रही हैं। 8 कन्याओं का समागम लक्ष्मण को प्राप्त होगा, जो हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। अभी वनमाला के साथ उसका विवाह हुआ है और इसके अलावा गुणमाला से भी विवाह हुआ था। एक कन्या जो थी वो पुरुष वेश में रहती थी, उसके साथ भी लक्ष्मण का समागम हुआ था, विवाह हुआ था। और आगे और भी कन्याएं लक्ष्मण को प्राप्त होंगी। तो ये ऐसे तो लक्ष्मण की अनेक रानियां थीं, लेकिन ये 8 मुख्य रानियां थी, 8 जिनको उन्होंने उसने लक्ष्मण ने पट रानी का दर्जा दिया था। उन 8 रानियों की कथा हमें एक एक करके पढ़ने को मिल रही है। इसके बाद आगे फिर सीता का हरण होगा और राम रावण का युद्ध आदि हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए ये छोटा सा पर्व था। दास संग जिनवाणी माता की जय। पहली गुणमाला थी, दूसरी कौन सी थी? हाँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा दीदी। अच्छा। हाँ, कुछ मैंने, आप पढ़िएगा पीछे में देखिएगा, यहाँ पे उसे कई कन्याएं प्राप्त हो चुकी हैं और आगे और भी कन्याएं प्राप्त होंगी। सब मिला के 8 कन्याओं का वर्णन आएगा, सब मिलाकर। हाँ हाँ हाँ। और वनमाला की माता का नाम तो इंद्राणी है ना? अच्छा, इंद्राणी। तो सुमुखी उसका फिर विशेषण दिया होगा। सुमुखी कहा ना, ये सुमुखी नहीं, आगे समुच्ची नहीं दिया है। ये सुमुखी मतलब कि अच्छे मुख वाली, उसका विशेषण विशेषण मतलब अच्छे मुख वाली। जी हाँ। जिनवाणी स्तुति करनी है, आगे का आप पढ़ेंगे आज आप लोग। आप करिए भाई साहब। कर लो, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हाँ हाँ यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तमन्यमानस्य मास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक लही सदा देत हो धो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे
सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। गुरुदास सांगिनी वाणी माता की जय। आयो सगनपुर में हम। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी सभी को से सादर सादर प्रणाम। जय जय। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी दीदी को दीदी को प्रणाम। सादर ललिता जी को ललिता जी सादर को जय चरण जिनेन्द्र, स्पर्श, सभी को सभी बड़ों सादर को सादर चरण स्पर्श, सभी को जय ललिता जी जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, बधाइयों को जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, भाई साहब को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों सभी को बड़ों को प्रणाम, सादर सभी को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को सभी प्रणाम, सभी को सादर जय जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। राजेंद्र भाई साहब को सादर जय जिनेन्द्र। सीमा जी और वीडियो ऑन करिए। दीमापुर से सीमा जैन जुड़ी है। आप वीडियो ऑन करिए, आपको लगता चली गई है सीट पर से। पहले तो कर रखी थी, निकल रखी है वीडियो। आपका कैसा रहा ट्रिप सीमा जी दीमापुर का? हाँ, दीमापुर का ट्रिप कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। कितने दिन लगे दीदी आपको वहाँ पर? कितने दिन लग गए? 2 महीने रही आप? ज्यादा हो गया। ये हमारी 2 महीने से सीमा लगा। जैन सीमा, ये हमारी रोज है ना पूजा की थाली लगा के देती थी मेरे को। मैं मंदिर थी तो पूजा की वहाँ थाली जाके हम सजी लोगों को भूल सजाई गए आप रखी एकदम पूरा। रहती थी करने के लिए। वहाँ जाके तो आप भूल गए सबको, हम लोगों को वहाँ। बहुत पलकों पे रखा भाई मेरे को, बहुत अच्छी तरह से रखा। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे। बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों बहुत का। यहाँ मेरा आज कई दिन हो गए, मेरा मन ही नहीं लग रहा यहाँ पर। जब से आई तब से एक दिन 2 दिन तो नहीं पता चला, थोड़ी व्यस्त थी। 2 दिन से थोड़ा काम कम हो गया, सब सेटिंग हो गया। अब मेरा मन ही नहीं लगता है, रह रह के दीमापुर याद आ रहा है। मन ही नहीं लग रहा, एकदम नहीं लग रहा मन बहुत ज्यादा। तो सारे दिन लोग के साथ ही रहते थे, मतलब मिले जुले से रहते थे। अब तो वहीं के हो गए थे। आप ज्ञानी को जानने के ज्ञानी के पहले साथ बहुत जाने में चिंता ज्यादा कर मन रहे लगता है थे। ना। ज्ञानी के साथ जाने में रहने में ज्यादा मन लगता है। नहीं, ज्ञानी तो क्या है, कहने के लिए है, अंधे में कहना राजा। वहाँ पर इतने मुनि महाराज का, माता जी का, सबका समागम था। तो वहाँ जैसा मन यहाँ कैसे लगेगा आपका? थोड़ा इसलिए जबकि गुवाहाटी से आए थे तो मेरे को इतना फीलिंग नहीं हुआ था, लेकिन अभी वहां से तो आए तो मेरा थोड़ा मन नहीं लग रहा है, ज्यादा याद आ रही है की। ठीक है, तो कल वातावरण भी धूप। कल फिर 37वें पर्व का लेना है ना कल। दीदी अगले ये संस्कृत पढ़ ले क्या? कल 5 हो चुका है ना, इसको अगले वाला कर देंगे, समरी कर देंगे भाई साहब। और अगले वाले अध्याय का हो जाएगा, पर्व का हो जाएगा परीक्षा कल। 7 का कल कर लेंगे परीक्षा, ठीक है। ये दीदी ये 6 श्लोक बचे हैं, पढ़ लेंगे पूरा? हाँ हाँ हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, मुन्नी जी पढ़ लीजिए। जन्मांतर कृतस्य बलितां पश्य कर्मणः छाया हानि हम ये राहुणेन्दुरित 166 पेज है और 157वीं गाथा। मानुष्यकम इदम जातम सार मुक्तम मयाधुना सुराणामपि वार्तेषाम। थोड़ा सा सब कोई चुप रहे हैं, है ना, थोड़ा सा मौन रखें। किम अन्यत्राभिधीयताम सो अहम पुनर्भवाद्वीर द्विभीरुष्यत्वया संप्रतिबोधित तथा विधाम भजे चेष्टां यथा मुक्तिर्वाप्यते इत्युक्त्वा क्षमयित्वा तम परिवर्ग समन्वितं गत्वा केशरी विक्रांतो मुनिम श्रुतिं कराब्ज कुंगमलांकेन विदया शीर्षानतिं जगादनाथ वच्छामि दीक्षां दैगम्बरी मिति आचार्येण विनिर्युक्ते युक्ते परित्यज्यां शुकादिकं केशलुंच विधाय सौ महाव्रतधरो अभवत्। आत्मार्थनिरतस्य
तस्य यक्त राग द्वेष परिग्रह विजहार क्षितम धीरो यत्रास्त मितवाश्यसौ क्रूश्चापद युक्तेषु गहनेषु वनेषु सह चकार वस्तिम निर्भीर्ग वहरेषु च भूभृताम उपजाति। दीदी ये श्लोक आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़िए ना, अपन खोल नहीं रखे हैं। विमुक्त निशेष परिग्रह शाम ग्रहित चारित्रम मरम सुशीलम नाना तप शोषित देह मुद्दम महामुनिम तम नमताति वीर्यम रत्नत्रय पादित चारुभूषम दिगंबरम साधु गुणावतम संप्रस्थितम योग्यवरम विमुक्तेर महामुनि तम नमताति वीर्यम इदम परम चेष्टम अति वीर्यम शृणोति यो यश्च सुधीरते दीते प्राप्नोति वृद्धिम सदसोपि मध्ये रवि प्रभो असौ व्यसनम च न लोकः। इत्यार्षे रवि सेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते वीर्य निष्क्रमणाभिधानम नाम सप्ततिशतम पर्व समाप्तम। बोलो शुद्ध ज्ञान की जय। सीमा जी कैसी हैं? हाँ कैसे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सीमा जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे कैसी बात करते, अनम्यूट करिए अपने को। कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आवाज, आपकी तो आ रही है आवाज। पता नहीं उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। आप म्यूट है, अनम्यूट करिए ना अपने आप को। अब आया ठीक इनका पिक्चर। अनम्यूट करिए अपनी पिक्चर को, अपने ग्रुप को। म्यूट हो रखे हैं आप। उनका लगता है ना नेट नहीं काम कर रहा है। म्यूट दिखा रहे हैं वो आप। हाँ नहीं, इनका चेहरा पूरा क्लियर नहीं आ रहा। उनका लगता है नेट की कमी है। हाँ अब हिली है। आवाज नहीं आ रही सीमा जी? म्यूट कीजिए, म्यूट। म्यूट तो है, अनम्यूट करना होगा। हाँ? आप मौन ले रखे? नहीं ना, क्या पता मौन है। अब आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आई। मैं 1 मिनट आंटी, 2 मिनट में आपको बात करती हूँ। अच्छा जय जिनेन्द्र आंटी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अरे इतनी देर से ये हो ही नहीं रहा था मेरे से, अभी हुआ आंटी। अच्छा अभी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है, अब आ रही है। प्रणाम आंटी, आपको, अंकल को भी, सबको, सभी को जय जिनेन्द्र। कहाँ गुवाहाटी में है क्या? मैं गुवाहाटी हूँ आंटी। अभी गुवाहाटी है क्या? हाँ, अभी दिमापुर नहीं आई, अभी गई नहीं मैं, तब से मैं यही हूँ। दोनों माता जी को बंदावी बोल दीजिएगा मिले तो। अब जाऊंगी, अब तो शादी में जा रही हूँ अभी तो। अच्छा गुवाहाटी से फिर 15 को शादी में चली जाऊंगी। अच्छा, गुवाहाटी। 15 को ना? तो आज तो हाँ 4 ही है। जाते होंगे ना हाँ, माता जी के पास, जाते होंगे ना? अभी तो गुवाहाटी हूँ मैं, गई नहीं मैं माता जी के पास भी। यहाँ मेरे अभी आए हुए हैं, बुआजी लोग सब आए हुए हैं, अभी तक सब यही है। नहीं, दिसपुर में माता जी है ना? हाँ दिसपुर में मैं एक बार गई थी, मैं दर्शन करने के लिए, गई नहीं फिर। अच्छा, दिसपुर दूर हो आपके घर जाता है से? यहाँ से, अच्छा, वही आपके रियाबाड़ी घर से से ना दूर दूर हो पड़ता जाता है। दूर पड़ता है। रियाबाड़ी से दिसपुर दूर है। हाँ हाँ, तो एक बार गई थी दर्शन करने। अच्छा। हाँ,
और आप लोगों को बहुत याद आती है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी थी क्लासेस वगैरह। आप लोग भी मुझे बहुत याद आ रहे हैं। मतलब गुवाहाटी से आके हम इतने मतलब नहीं हुए थे, यहाँ से आके हम थोड़े से डिस्टर्ब हो रखे हैं। यहाँ के लोगों की याद आ रही है। इतने दिन से आज ही ज्वाइन किया मैंने, थोड़ा टाइम निकाल के, बिजी रहती हूँ दिन भर, टाइम ही नहीं मिल पाता अभी। आज देखी मैं आपको, तो उस समय तो वाचना चल रही थी ना, तो मैं बीच में नहीं बोली। हाँ, मेरा वो म्यूट था एक्चुअली, वो हो नहीं रहा था अनम्यूट, आपकी आवाज आ रही थी। आपने वो पिन हो रखा, हमको लगता है इसीलिए नहीं हो रहा था क्या? पिन जैसा हो रखा है, किसी में नहीं दिखा रहा, आप में पिन दिखा रहा। हाँ आप हाँ, ग्रुप को पिन कर रखे हैं क्या? अभी भी या नहीं तो आ रही है क्या आवाज? नहीं आ पता रही नहीं। है, आवाज पूरी आ रही है, एकदम साफ आ रही है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही आते रहिएगा, कभी कभी मिलते रहिएगा जूम पर। नहीं क्लास तो मैं ज्वाइन करूंगी आपकी, अब सीखना है मुझे भी। बहुत अच्छी बात है। अभी तो नवरात्रा के मैंने भी जाप शुरू किए हुए हैं यहाँ पे, महाराज जी ने बताए थे ना। हम्म, अच्छा है। सागर जी हमको महाराज जी बताए थे, कुछ नहीं आचार्य करते, जी ने। तो कुछ भी टाइम हमको कोई निकाल के देते नहीं, कर हमको कोई लेते। देते भी नहीं है, सब जानते करेंगे, देते भी नहीं है कोई। चलिए ठीक है, आइएगा हाँ क्लास में हो सके। हाँ हाँ, आऊंगी मैं। चलिए, आज अच्छा से। पेपर है इन लोगों की वजह से इसी ग्रुप में। अभी क्या क्लास चल रही है? पद्म पुराण चल रहा है। अच्छा। एक एक पर्व होता है तो उसकी फिर परीक्षा होती है, तो आज पेपर है, आज परीक्षा है। आ, एक पर्व की पढ़ाई हो जाती है तो उस पर्व की परीक्षा हो जाती है, कि बुक देख के लिखना रहता है, क्योंकि अच्छा अच्छा। इतना किसी को याद थोड़ी होती है मिनटों में कहानी, तो ग्रंथ देख के खोल के देख के लिखना होता है। तो आज है पद्म पुराण पेपर। की किताब मंदिर से लानी पड़ेगी ना जी? हम तो पद्म पुराण की कई दो तीन लेखक की है, आपको देख के रविसेन आचार्य की लानी होगी। अच्छा पन्नालाल साहित्यकार की टीका लानी होगी। रविसेन आचार्य का तो है ही है, वो तो सबका ही वही है। टीका पन्नालाल जी साहित्यकार की लानी होगी। चलिए एंड कर रहे हैं, मिलते हैं फिर, क्योंकि पेपर है ना, 7 बजे पेपर आ जाएगा इसी ग्रुप में, 8 बजे, 8 बजे हर एंड हर कर रहे हफ्ते हैं। एग्जाम होती है क्या? हर हफ्ते नहीं, कल भी एग्जाम हो, एक पर्व हो जाता है ना, इसमें पर्व है ना। अच्छा जैसे आज 37वें पर्व की है, फिर जैसे 150 गाथा का एक ठो दूसरा पर्व इसके बाद है, तो एक दिन में हो जाता है, तो दूसरे दिन उसका समरी कर देते हैं और फिर उसका पेपर हो जाता है। तो किताब देख के लिखना रहता है तो लोग लिख लेते हैं। अच्छा। बहुत खाली एक एक शब्द उसमें ये करना रहता है, दिए रहते हैं, उत्तर दिए रहते हैं, खाली हाथ से टच करना रहता है। देखिएगा थोड़ी देर में खोलिएगा तो आपको दिखेगा पेपर इसमें, अभी 8 बजे के इसमें बाद आएगा, इसी में अच्छा आएगा 8 ग्रुप में। बजे, इसी में 8 बजे बाद पेपर आएगा क्या? पेपर आएगा, पेपर की लिंक रहेगी, उसको टच करेंगे तो पेपर आ जाएगा। अच्छा, जूम में ही क्या? हाँ जूम में, इसी अच्छा मतलब जूम पे नहीं आएगा, इसी लिंक, इसी जूम मतलब इसी क्लास में आ जाएगा। ओके। आज है क्या पेपर? हाँ आज है, आज भी है, कल भी है। 8 8 तो बज गए, अभी आएगा क्या? हाँ आता ही होगा, बस वो भेज रहे होंगे। आंटी जी उनको पद्म पुराण ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, उनका आ जाए। नहीं तो पद्म पुराण ग्रुप में आपको जोड़े हैं कि आपको लिंक भेजे हैं? पद्म पुराण ग्रुप में तो मैं नहीं जुड़ी हूँ वो वाले तो एक ग्रुप है खाली। हाँ तब तब ग्रुप में आएगा, तब आपके पास, आपको लिंक भेजा है क्या मैंने खाली? अच्छा हाँ आपको जोड़ देती हूँ इसमें, तब आ जाएगा पेपर। मैं ठीक सोची है। कि आपको ऐड नहीं करी हूँ क्या मैं आपको? हाँ नहीं, उसमें तो नहीं है, आप भेजिएगा मुझे हाँ तो मैं हाँ, तो क्लिक कर। मैं से लिंक भेजी होंगी, आपको ऐड कर दूंगी आपको भी। ठीक है चलिए आंटी। ठीक है, हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र सबसे। सभी को जय जिनेन्द्र।
प्रणाम आंटी। सबों प्रणाम को जय अंकल। गुरु। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों सभी से बड़ों सादर को आ गया प्रणाम। आ गया, पेपर आ गया। आंटी पेपर आ गया। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर